सीट भी नहीं मिलेगा। ये भी बात मैंने रिकॉर्ड पर कहा है, और हम उनमें से नहीं है जो रोज रोज कहता है कि किसको कितना सीट मिलेगा। जीवन में मैंने एक बार सिर्फ बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा। पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 से ज्यादा सीट आएगा, लेकिन भाजपा को अल्टीमेटली 77 सीट ही वहां आया। मैं उसी विश्वास से आपको कह रहा हूं, बिहार में सब देखने समझने के बाद महागठबंधन के साथ लड़ने वाले जदयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपने आप को प्रधानमंत्री क्यों, अमेरिका में भी इस बार चुनाव होने वाला है इसी साल, अपने आप को राष्ट्रपति के योग्य भी बता दें कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के योग्य हैं, तो अपने मुंह से बोलने पे लोकतंत्र है, कोई रोक तो है नहीं। जो व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री का लायक है। ये जो आदमी ये कह रहा है उसकी सोच को बताता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार से बाहर इन बातों का कोई नोटिस भी नहीं लेता है। ये बिहार में कुछ पत्रकार और कुछ नेता, चूंकि बिहार के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग को मजबूरी है, आप भी इसकी चर्चा करते हैं। आप मुझे किसी भी राष्ट्रीय संस्करण में, किसी अखबार के राष्ट्रीय संस्करण में दिखा दीजिए जहां नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने की चर्चा भी कोई गंभीरता से किसी ने की हो। ये कहीं कोई चर्चा नहीं होती। भाई हम लोग भी देश की राजनीति को थोड़ा बहुत देखते समझते हैं। ये तो बिहार में कोई एक पोस्टर लगा दिया, कोई एक बयान दे दिया। अब यहाँ जो पत्रकार है, राजनीति करता है, उसकी तो मजबूरी है, उसको खबर छापना है। कहीं इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए कि अगर इंडिया अलायंस की ताकत वो बनती भी है, तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। उन सारे दल के लोग, उनके नेता सब छोड़कर नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेंगे, ये कैसे संभव है? ये पिछले 1 साल से आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, अरे आज संयोजक बन गए, कल प्रधानमंत्री के चेहरा बन गए। अभी तक तो कुछ नहीं बने, आगे भी कुछ नहीं बनेंगे। इतनी राष्ट्रीय राजनीति की समझ हमको भी है, 10 साल हमने वो काम किया है। इतनी ऐसे चीजें इतनी आसानी से होती नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आपके जुड़ने से, आपको पद पर बैठाने से, आपको आगे बढ़ाने से उस संगठन को, उस दल को क्या फायदा है। नीतीश कुमार का चेहरा आगे बढ़ाने से इंडिया अलायंस को क्या फायदा है? आप जरा बताइए। अगर आप महाराष्ट्र में वोटर हैं, केरल के वोटर हैं, तो क्या आप कभी कहेंगे कि केरल में भी हमें बिहार की जैसी सरकार चाहिए? कोई ऐसा कह सकता है कि महाराष्ट्र का आदमी ये कहने लगे कि भैया हम महाराष्ट्र भी अब बिहार जैसा बनना चाहिए? कैसे कोई मान लेगा? आप लोग मतलब लॉजिक भी तो कोई चीज है भाई। आपको राजनीतिक विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है। जो राज्य बिहार से बहुत आगे हैं, वो ऐसा क्यों वहां के लोग चाहेंगे कि उनका नेता वो देश का सबसे पिछड़ा राज्य का नेता बन जाए? अगर बिहार सबसे देश के अग्रणी राज्यों में होता, तब तो लोग कहते कि भाई हमें भी बिहार जैसा नेता चाहिए, हमें भी बिहार जैसा विकास चाहिए। बिहार में सभी दल, नए पुराने दल बने हैं और उनके नेतृत्व में जनता ठगी जाती है। तो क्या विश्वास करें हम लोग कि नए दल जो आएंगे वो जनता के, जब तक आपने ठीक कहा, जब दल नेता बनाएगा तो निश्चित तौर पर नेता अपने और अपने बच्चों की हित की बात करेगा और समाज को ठगेगा। यही सोच है कि अगर समाज मिलकर दल बनाए तो समाज अपने और अपने बच्चों की चिंता करेगा और उसको ठगा नहीं जा सकेगा। इसीलिए तो दल बनाने के लिए, आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, दल बनाने के लिए 3 वर्ष हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है? वो तो 1 घंटे में दल बन जाता है। इसीलिए, क्योंकि अगर दल कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह बनाएगा तब तो उनका दल हो जाएगा, वो समाज को ठग सकते हैं। लेकिन अगर पूरा समाज मिलकर दल बना रहा है या समाज का एक बड़ा वर्ग मिलकर दल बना रहा है, तो सारे लोग ठग हो जाएंगे, सारे लोग एक दूसरे को ठग देंगे। इसकी संभावना थोड़ी कम है। कुछ दिन पूर्व आपने ही जोर शोर से कहा कि बिहार में बार नीतीश कुमार है, तो क्या इस समय के अंतराल में क्या हो गया जो बिहार दलदल में चला? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपका सवाल है, 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी का प्रचार किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उनको जिताने में कंधा भी लगाया।
2014 के नीतीश कुमार में और 2023 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, जिस स्लोगन की आपने बात की है, वो नीतीश कुमार थे जिनके नेतृत्व में बिहार में 2005 से 2012-13 के दौर में सुधार होता दिखा था। ये बात बताता है कि हमको बिहार में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि अगर ये आदमी, इनके नेतृत्व में बिहार सुधर रहा है, और नीतीश जी ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया था। हमसे जब मदद के लिए आए दिल्ली में मिलने 2014 में नीतीश कुमार, उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने चलाया है। तो मोदी, जब नीतीश बाबू हमसे नवंबर 2014 में मिलने आए, तो मैंने उनको कहा कि आप तो बिहार ठीक चला रहे थे, बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो आप छोड़कर मांझी जी को बनाकर क्यों अलग क्यों हट गए? तो उन्होंने बताया कि हम चुनाव हार गए। हमने उनको उस समय ये वादा किया कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, बिहार को बेहतर जैसे बना रहे थे बनाइए, और चुनाव के नजरिए से जो मदद होगी वो हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आकर उनकी मदद भी की, उनको चुनाव जिताया भी, 7 निश्चय की एक परिकल्पना भी करी, बिहार के विकास के लिए बिहार विकास मिशन भी बनवाया। उस सरकार में हम शामिल नहीं थे, लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी के तौर पर, सुझाव के तौर पर किया जा सकता था वो सब किया, लेकिन करने की जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार की थी। तो 2005 से 2012-13 में जो बिहार सुधरता हुआ दिखा, 2015 से 2023 के दौर में बिहार बिगड़ता हुआ दिखा। नेता के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनके पार्टी को झटका लगा था, 2 एमपी जीते थे। विधानसभा में उनके 117 विधायक थे, उनको बहुमत जनता का दिया हुआ था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 की विधानसभा में सिर्फ उनके पास 42 विधायक हैं। उस समय चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन पद, एक राजनीतिक मर्यादा होती है, पद इन्होंने छोड़ दिया था, मांझी जी को बनाया था। आज ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार का 14-15 में मैंने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जो वाजपेयी जी के जमाने में रेल मंत्री रहते हुए गैसल, असम में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया। जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान था कि हमारे रेल मंत्री रहते हुए अगर 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं पद पर कैसे रहूंगा। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जब कोरोना में हजारों लोग बिहार के मर गए, लाखों बच्चे रोड पर घूमते रहे और ये आदमी घर से बाहर नहीं निकला। हमने फोन पर बात की, इनको बताया इतने लोग यहाँ बाहर फंसे हुए हैं, कम से कम बस तो भिजवा दीजिए। ये आदमी ने कुछ नहीं किया, उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और आपका अगर तर्क है, जो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में भरोसा और वोट 5 बरस के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ये आप लोग यही करके तो बिहार को बर्बाद कर दिया लोगों ने। लोकतंत्र ये बताता है कि जिस नेता पर, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, आप उसको वोट दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, उसकी मदद कीजिए, लेकिन वो भरोसा और वोट 5 बरस के लिए है। अगर वो दल और नेता अच्छा काम किया तो उसके साथ बने रहिए, और अगर नहीं किया तो वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको बताता है कि जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब तो ये राजतंत्र हो जाएगा। एक बार आपने मोदी जी को वोट दे दिया, फिर 5 बरस के बाद चुनाव की क्या जरूरत है? मोदी जी ही रहे जीवन भर। एक बार आपने नीतीश लालू को चुन दिया, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? जीवन भर आप उसी को वोट देते रहिए या चुनाव ही मत कराइए। आपको 5 बरस का ये अवसर संविधान ने क्यों दिया है? क्योंकि आपने जो आकलन किया, अगर उस पर वो नेता, वो दल, वो सरकार खरी नहीं उतरी, तो आपको ये नागरिक होने के नाते अधिकार है कि आप अपना निर्णय बदलकर उसको हटा सकते हैं। तभी तो 5 बरस का नियम है। आपका अगर आर्गुमेंट ले ले, तब तो एक बार किसी का आपने प्रचार कर दिया तो जीवन भर उन्हीं का झोला ढोते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने नजरिए से क्या देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होगा? मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं कि बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त और एक तरीके से व्याकुल है